यह लड़की अचानक घबरा गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में समय में यात्रा कर चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसने अभी अभी उस बैज को छुआ था। अपनी सोच की पुष्टि करने के लिए लड़की ने जमीन पर गिरे बैज को फिर से छूने के लिए हाथ बढ़ाया। एक पल में वह एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। जैसे ही उसने बैज को छोड़ा, वह फिर से अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आई। लिसा को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। जिज्ञासा के कारण उसने इसे दोबारा आजमाने का फैसला किया। इस बार उसने सीधे बैज उठा लिया। उसे पता चला कि यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गेहूं के खेत के अंत में एक ऊंची इमारत थी जो भविष्य की तकनीक से भरपूर लग रही थी। जैसे ही वह करीब गई ताकि इमारत को स्पष्ट रूप से देख सके, लिसा उलझन में पड़ गई। क्या यह दुनिया वास्तव में समय और स्थान का हिस्सा थी? तभी उसके सामने बैठा एक आदमी उसका गिरा हुआ बैज उठाने के लिए झुका, लेकिन लिसा ने तुरंत उसे रोक दिया। दूसरों को बैज के रहस्य का पता न चले, इसलिए उसने उसे च्यूइंग गम के रैपर में लपेट दिया। शाम को जब उसके पिता उसे लेने आए तो लिसा बैज को देखते हुए गहरी सोच में डूबी थी। अचानक उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने बैज उठाया और अपने पिता को उसे छूने के लिए कहा, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। लिसा को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद फिर से बैज को छुआ। अगले ही पल उसका शरीर हवा में तैरने लगा। इसका मतलब था कि यह बैज केवल उसी के लिए काम करता था। यह जानने के लिए कि आखिर यह बैज है क्या, उसने इंटरनेट पर बैज से संबंधित जानकारी खोजी। आखिरकार उसका ध्यान एक किराने की दुकान पर जाकर रुका। जल्द ही लिसा उस दुकान पर पहुंच गई। लिसा बैज के बारे में जानकारी लेना चाहती थी, लेकिन दुकान के मालिक ने सीधे उससे पूछ लिया कि उसे यह बैज किसने दिया। तो लिसा तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन तभी दुकानदार ने एक लेजर गन निकाल ली और उस पर तान दी।